ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब हम सब भाई बहन इस डायमंड हॉल में इकट्ठे होते हैं तो हमें अपना बेहद का परिवार मिलता है। इतना बड़ा बेहद का परिवार हमें अपने केंद्रों पर नहीं मिलता। और अगर हम मिलना चाहें, जितने भाई बहन यहां इकट्ठे हुए हैं उनके स्थानों पर जाके तो कितना समय लगेगा, कितनी शक्ति लगेगी। इसलिए सबसे पहले हमें प्यारे बाप दादा जी का धन्यवाद करना चाहिए कि आज के दिन इस शाम के वक्त 5000 वर्ष की तरह बाबा ने हमें यहां इकट्ठा किया है और हर 5000 वर्ष के बाद इसी तरह हम इकट्ठे होते रहेंगे। तो इसी खुशी में एक जोरदार ताली बजाओ। दूसरी बात कि आज मुझे कहा गया है कि हम सब निर्विघ्न कैसे बने, इस विषय पर बाप दादा जी ने जो कुछ हमें बताया है उसको दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। तो निर्विघ्न कैसे बने, इससे क्या पता लगता है कि विघ्न है। हाँ जी, कन्नड़ ट्रांसलेशन के लिए कोई बहन आ जाए तो कन्नड़ वालों को भी फायदा हो जाए। कोई बहन या भाई, सॉरी भाई, कोई बहन या भाई, कोई बुजुर्ग या कोई माता कन्नड़ा भाषा जानते हो तो कहते हैं ट्रांसलेशन के लिए आ जाएं। कहो तो मैं ही कन्नड़ा में बोल दूं। हाँ, अच्छा अच्छा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मुझे भी सल्फा सल्फा कन्नड़ा आती है। अच्छा, लेकिन फिर दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग सारे ही कलयुग में हमको इलिटरेट बना दिया है। क्योंकि हम एक भाषा जानेंगे, बाकी सब में हम इलिटरेट हैं। तो बाबा ने कहा कि सतयुग में कोई इलिटरेट नहीं होता, क्योंकि एक ही भाषा होती है, उसको पढ़ लो तो और ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो चले जाओ कोई। तो हम आपको कह रहे थे विघ्न का विषय रखा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि अभी हम संपूर्ण नहीं बने हैं, क्योंकि अगर बन जाते तो इस देह में नहीं रहते। बाबा ने निशानी बताई हुई है। अब प्रश्न ये है कि दो प्रकार की बातें हो सकती हैं। एक तो ये, अब इतना यात्रा हो गई, इतना समय हो गया, थोड़ा समय रहता है तो हमें विघ्न आने नहीं चाहिए, ठीक है ना। खाम खा में विघ्न आकर हमारी रुकावट करते हैं, तो विघ्न ना आए तो अच्छा है। और दूसरा ये है कि खूब विघ्न आए, कोई बात नहीं। अब आप में से जो बाबा को ये कहना चाहते हैं कि बाबा आप तो सर्वशक्तिवान हो, है, माया आपके आगे क्या चीज है, आपने हमें माया जीत बना ही दिया है, तब अब के बाद कोई विघ्न हमारे पास ना आए। कोई ऐसी युक्ति करो बाबा जो विघ्न आए ही ना। तो जो ऐसा चाहते हैं तो हाथ उठाओ कि बिल्कुल विघ्न आए ही ना। हाँ, अच्छा, बहुत लोग बहुत भाई बहन उठा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और दूसरे वो जो कहते हैं अरे विघ्न क्या चीज है, जितने विघ्न आए हैं उससे 100 गुना ज्यादा विघ्न आ जाए, कोई बात नहीं, वो हाथ उठाओ। हाँ, देखो, ठीक है, ये उससे ज्यादा संख्या में है। मुझे लगता है कि जो नए आए हैं ना पहली बार, वो
ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम यही कहते थे, दुख हरता सुख करता तुम हो, विघ्न विनाशक हो, तो काहे को हमारे आगे विघ्न आए। तो मुझे लगता है कि जो पहली बार आए हैं ना, उन्होंने कहा विघ्न आए ना, और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो कहते हैं भले विघ्न आए, जितने मर्जी आए। तो जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ तो हम देखें। हाँ, लगभग वही है। अच्छा, अब प्रश्न ये है, आप में से कौन चाहते हैं कि अब हम सारे विघ्नों को खत्म करके निर्विघ्न बन जाए? बिल्कुल, अब हमें कोई विघ्न नहीं चाहिए, आए लेकिन दूर से ही भाग जाए, है ना, जैसे आग को देखकर जानवर भाग जाता है। तो ऐसी अग्नि तो हमें पता है कौन जलाता है। तो जो सचमुच चाहते हैं कि कल बाप दादाजी आए और कोई ऐसा हमें जादू का मंत्र, छू मंत्र बताएं, यानी शिव मंत्र बताएं, जो हम विघ्न भले आए लेकिन हमारे रास्ते में रुकावट ना डाले, हम सदा के लिए निर्विघ्न बन जाए, अब वो हाथ उठाओ। बाबा को कहना हमने, ठीक है, ये सबने उठाया है, बहुत अच्छा। अब देखिए कि विघ्न हमारे पास आते हैं, उसका कारण क्या है? कई बहनें हमारी एक कहानी सुनाया करती हैं, आपने भी सुनी होगी, हो सकता है नयों ने ना सुनी हो, कि एक व्यक्ति कुछ काम में बहुत बिजी था। तो बिजी जो होता है, बाबा ने कहा बिजी को विघ्न नहीं आते, वो देखकर चले जाते बहुत बिजी है। बिजी रहना भी एक विघ्न को खत्म करने का तरीका है। तो उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी, पोती, वो आके उसको बार बार तंग कर रही थी। तो उसने सोचा अब क्या कहूं, तो वहां पर एक नक्शा रखा था दुनिया का। तो उसने सोचा कि जितनी देर मैं काम में व्यस्त हूं, उस पोती को कुछ काम में लगा दो। तो उसने उस नक्शे के 20 टुकड़े करके उसको दे दिए कि जाओ इसको जोड़ के लाओ। उसने छोटी सी बच्ची है और नक्शा वर्ल्ड का है, 20 टुकड़े कर दिए, जब तक जोड़ेगी तो मेरा काम हो जाएगा। वो बच्ची 7-8 मिनट में आ गई, लोग दादाजी ये नक्शा जोड़ दिया। तो बड़ा हैरान हुआ कि ये बच्ची, इसको तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया कहाँ, अफ्रीका कहाँ है, इसने दुनिया का नक्शा इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया 20 टुकड़े। तो पूछा, तो कहती है दादाजी मुझे तो सचमुच पता नहीं दुनिया का नक्शा क्या है। जैसे गुलजार दादी कहा करती है ना, जब हम बच्चे थे तो बाबा कहता था तुम विश्व के अंदर भाषण करोगे जाके, तो कहते थे हमें तो विश्व का नक्शा ही नहीं पता। तो उस कन्या ने कहा, उस नक्शे की पीठ पर पिछली तरफ एक मनुष्य का नक्शा था। तो मुझे दुनिया का तो पता नहीं, पर मनुष्य का तो पता है। तो मैंने उसके हाथ पैर ऐसे जोड़ करके देखा तो दूसरी तरफ दुनिया ही जुड़ गई। तो ये कहानी हमारी बहनें हमेशा सुनाती हैं, क्योंकि इस कहानी में हमारे ज्ञान का सार भी आ जाता है कि 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। जब मनुष्य बदलेगा तो विश्व बदलेगा, जब हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। अब आप देखिए, एक तो ये दुनिया है जो हम देखते हैं और उसमें इंसान है, लेकिन हर ब्राह्मण की भी अपनी दुनिया है ना। हम सब ब्राह्मणों की दुनिया किस रूप में है? तो बाबा कहते हैं हमारे संस्कारों के रूप में है। आप जीवन में देख लीजिए कि सुबह से शाम तक हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, अपने अपने संस्कारों के अनुसार करते हैं। तो संस्कारों की हमने एक सृष्टि रची हुई है। अब हमने उस सृष्टि को चेंज करना है, क्योंकि संस्कार 2 तरह के होते हैं, एक सुख देने वाले और एक दुख देने वाले। इसलिए अब हम उन संस्कारों को बदलें
तो क्या होगा, निर्विघ्न हो जाएंगे। दुख देने वाले संस्कारों को समाप्त कर दें तो निर्विघ्न हो जाएंगे। अच्छा, बाबा भी कहते हैं कि संस्कारों का संस्कार करो। हम क्या करते रहे हैं, जन्म जन्मांतर शरीर का संस्कार करते रहे, मुर्दे का संस्कार करके आते हैं कि नहीं। तो शरीर का तो संस्कार हो गया, शरीर भस्म हो गया, लेकिन जो आत्मा है उसके संस्कारों का संस्कार करना किसी ने सिखाया ही नहीं। तो हम उन संस्कारों को अगले जन्म में ले गए, आज यहां तक भी ले आए। इसलिए बाबा कहते हैं कि संस्कारों का परिवर्तन, मैंने अंदर की दुनिया को हम बदलेंगे, अपने आप को बदलेंगे, तो हमारे बाहर के संस्कार, स्वभाव जो हमारे संबंध को तंग करते हैं वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब आगे चलिए। अगर हमने देखना हो कि भाई हमें सुबह से शाम तक कौन दुखी करता है, कौन से ऐसे संस्कार हैं जिनको हमने भस्म करना है। अच्छे संस्कार तो भस्म नहीं करना ना। बाबा अभी कहते हैं कि मैं पुरानी दुनिया में खराब चीज को भस्म करता हूं, ऐसे थोड़ी सारी दुनिया को समाप्त कर देता हूं। इसी प्रकार से हमने वो संस्कार भस्म करने हैं, जैसे पानी को पीने वाला पानी बनाया जाता है तो उसमें से खराब चीज, खराब बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाता है। अगर अच्छे वाले को भी खत्म कर दें तो डिस्टिल्ड वाटर बन जाएगा, वो पीने लायक तो नहीं रहेगा ना। इसलिए अच्छे को हमने रखना है और उसको बढ़ाना है, और खराब को समाप्त करना है। तो सन्यासी लोगों के और हमारे में क्या फर्क है? वो सन्यासी, हम योगी हैं। सन्यासी मैंने छोड़ना, योग मैंने जोड़ना। तो वो कहते हैं कि बस कुछ ना रहे, अच्छा भी ना रहे, बुरा भी ना रहे, हमें तो मुक्ति चाहिए। हम कहते हैं नहीं, खराब खत्म हो, हमें तो जीवन मुक्ति चाहिए, हमें तो स्वर्ग का सुख देखना है। अब बाबा भी बच्चों को मुबारक और शाबाश क्यों देते हैं कि मेरे बच्चे स्वर्ग में जाते हैं। तो इसलिए अब हमें देखना है कि सुबह से शाम तक हमारे संस्कारों का जो मोटा रूप है, जो हमको तंग करता है, वो क्या है। तो आप देखेंगे कि हम सुबह से शाम तक जिन जिन व्यक्तियों के, आत्माओं के संपर्क में आते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि इसने हमें दुख दिया, देखो तंग कर दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, कड़वा बोल दिया, कुछ भी किया, मेरे लिए उल्टा बोल दिया, मेरे लिए झूठ बोल दिया, हम हमेशा कहते हैं। अर्थात हमारे संबंधों की बात आती है। वैसे भी ज्ञान में हम कहते हैं हमारे दो बिंदु बड़े स्ट्रांग हैं, पर तीसरा बिंदु कमजोर है कि हम आत्मा को पक्की तरह मानते हैं, शिव बाबा को भी पक्की तरह जानते और मानते हैं, लेकिन ये जो परिवार है ना, दैवी परिवार, इसमें आके हमें वो ज्ञान को हम लगाना चाहते हैं, लगता नहीं है। इतना ज्ञान होने के बाद भी हमें दुख मिल जाता है ना। तो आप संबंध देखेंगे, वैसे तो कोई कहेगा इससे मेरे संबंध अच्छे हैं, काम चलाऊ हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं, लेकिन संबंधों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं कि या तो मेरे संबंध क्या हैं, ठीक हैं, और या मेरे संबंध बिगड़े हुए, ठीक है ना। या तो मेरे संबंध शुद्ध हैं, अच्छे हैं, सुखदायी हैं, और या दुखदायी हैं। अच्छा, अगर हमने इनको ठीक करना है कि हमारे संबंध दुखदायी रहे ना, तो क्या करना चाहिए। तो बाबा ने हमें ज्ञान की बहुत सारी बातें रोज रोज बाबा बताते हैं, उसको हमने प्रैक्टिकल में लाना है। पहली बात ये कि ये समय कलयुग का है दुनिया वालों के लिए, और हमारे लिए संगम का है। और संगम में मिक्स्ड होता है, क्योंकि कुछ लोगों, कुछ के संस्कार कलयुगी होते हैं, कुछ के संस्कार ईश्वरी होते हैं, और जो जिनके ईश्वरी होते हैं उनमें भी मिक्स होता है कि भाई अभी पूरे संस्कार पुराने ठीक नहीं किए। दूसरे शब्दों में आपको इस समय पर कोई ऐसा व्यक्ति तो मिलेगा नहीं जो दूध से धुला हुआ हो, जो देवता हो, जिसके अंदर कोई खराबी ना हो, ठीक है। तो पहले पहले हम ये मानकर चलें कि सबके अंदर कमी कमजोरी है, हमारे अंदर भी है,
आज की दुनिया में हमको कोई परफेक्ट व्यक्ति मिल जाए वो तो सतयुग में मिलेगा। इम्परफेक्ट वर्ल्ड में परफेक्ट व्यक्ति कहां से आ गए? तो पहला हम अपने मन में ध्यान रखें कि दुनिया में कमजोरी वाले लोग हैं, हमारे में भी कमजोरियां हैं। अब हमें संबंधों में आना है। तो आप ये तो समझ सकते हैं कि सारी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, ब्राह्मणों में भी, हमारे साथियों में भी, जो बिल्कुल परफेक्ट हो। अच्छा, तो जब हम संबंध में आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि संबंध को जोड़े और उसको पक्का करते जाए, पक्का करते जाए, पक्का करते जाए, ताकि संबंध गहरा हो जाए, टूटे नहीं और दुखी ना करे। अच्छा, अब इसके लिए क्या है कि हम ये देखते हैं, अगर आपने संबंधों को ठीक करना है और निर्विघ्न बनना है तो हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जब हम ऐसा काम करने लगते हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे बस से बाहर है, या तो मुझे असफलता हो जाती है या मैं थक जाता हूं। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे थको नहीं, विघ्न आएगा थको नहीं। अच्छा, क्यों होता है कि जिसको मैं कर नहीं सकता, जिसके ऊपर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, मैं वो करने की कोशिश करता हूं, और जिसको मैं कर सकता हूं, जिस पर मेरा अधिकार है, वो मैं करता नहीं, क्योंकि मैं दूसरे काम में लगा हुआ हूं। मैं दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं और इंसान को नक्शा जोड़ नहीं रहा। दुनिया का नक्शा जोड़ना चाहता हूं, सारी दुनिया एक हो जाए, और उसके पीछे जो मनुष्य है उसको मैं जोड़ना नहीं चाहता। और अपनी लाइफ में मैं बाहर की चीजें तो चाहता हूं मेरी सब सुखदायी हो जाए, लेकिन अंदर मेरे जो है उसको मैं ठीक नहीं करता। तो अब आप देखिए, दो बातें हो गई। एक तो ये कि कोई परफेक्ट नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं किसी भी ब्राह्मण को देखो तो उसका आज का रूप नहीं देखो। मैं भी आपका आज का रूप नहीं देखता हूं, क्योंकि हम सतयुग में क्या थे और वो भी सतयुग में क्या थे, ये देखोगे तो देवता से देवता होकर मिलोगे। अगर आज का रूप देखोगे, अष्टावक्र ने भी यही कहा था कि लोग देखो मेरी शरीर के अंदर 8 प्रकार के बल देख करके हंस रहे हैं, ये तो चमड़े के व्यापारी हैं, शरीर तो चमड़ा है, मेरा गुण नहीं देखते। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि हमारा जिस चीज पर कंट्रोल नहीं है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब दुनिया पे हमारा क्या कंट्रोल है? अपने पर हो सकता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि जिनसे हमारे संबंध हैं, जिसको हम चाहते हैं सुधर जाए, हम कहते हैं वो सुधर जाए तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए, सड़क के ऊपर जब आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं या बस में बैठते हैं, तो क्या होता है? सड़क के ऊपर हर वक्त एक्सीडेंट का खतरा रहता है, या तो अपनी गलती से या दूसरे की गलती से। तो अगर हम ये देखने लग जाए किसकी गलती है, तो हम ये नहीं देखते किसकी गलती है, हम चाहते हैं एक्सीडेंट ना हो। हम ये नहीं कहते गलती किसकी है, हम ये कहते हैं जिंदगी किसकी है, कि जिंदगी तो मेरी इन्वॉल्व है उसके अंदर, है ना। चाहे दूसरे की गलती से मैं मर गया, या मेरी गलती से मैं मर गया, या वो मर गया, या चोट लग गई। तो इसलिए हम तीसरी बात ये याद रखें कि जीवन भी एक यात्रा है। हमने गीत भी सुना, तो ये जो यात्रा है, यात्रा के अंदर वहां ट्रैफिक आता है और यहां संबंध के लिए लोग आते हैं हमारे पास, कोई कैसा कोई कैसा। तो जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, जैसे हम वाहन चलाते समय या कोई भी ड्राइवर वाहन चलाते समय ये भी देखता है कि मैं किसी को टक्कर ना मार दूं, और ये भी बचाव करता है कि मुझे कोई टक्कर ना मार दे। तो अपने ऊपर टक्कर आने की और दूसरे के साथ टकराने की टोटल जिम्मेवारी वो अपने ऊपर लेता है। ये नहीं कहता उसने गलती से मार देता तो मर जाते। तो टोटल जिम्मेवारी अपने कर्मों की भी और दूसरे के भी हमें लेके अपना बचाव करना है, क्योंकि जिंदगी मेरी है। अब संबंध अगर मेरे खराब हो गए तो अशांति किसको होगी? हमें तो अपना फायदा देखना है ना। अशांति किसको होगी? खुशी किसकी जाएगी? जीवन किसका दुखी होगा? मेरा। इसलिए जैसे हम
सड़क के ऊपर यात्रा में अपने बचाव का ध्यान रखते हैं। ये नहीं कि सोचते वो शराब पी के गाड़ी चला रहा है, देखो उसको चलानी नहीं आती, मुझे मार गया ना, अपना देखते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि जीवन की यात्रा में हमारे संबंध ठीक रहें तो हमें अपनी जिम्मेवारी तो लेनी ही पड़ेगी, दूसरे की भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। क्यों? कि उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब किसी को पिताजी तंग करते हैं, पिताजी पता नहीं कैसे हैं, किसी को उसका भाई तंग करता है, कोई ना कोई तंग करता है, तो हम कहते उसका तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आज से तंग करना छोड़ दे, उसके संस्कार हैं, वो अपने संस्कार की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं तंग ना हूं, ठीक है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि उनकी तंग करने का तो वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अब वो तंग कर रहे हैं, मैं तंग ना हूं, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है ना। उसने जो किया वो करेगा। कोई आपको पत्थर मार रहा है, अच्छा, आप उसको तो नहीं रोक सकते, भाई पत्थर मत मार, इसको कहते हैं विघ्न। अच्छा, अब विघ्न आ गया तो आपको चारों तरफ से विघ्न आ रहे हैं, अब आप किस किस को रोकोगे? हैं, इसको रोकोगे या उसको रोकोगे? विघ्न तो हर प्रकार के आ रहे हैं, लेकिन उन विघ्नों की मेरी रिस्पॉन्स क्या है, मुझे उसकी विघ्न में क्या करना है, ये हमारे हाथ में है। तो हमेशा हम ध्यान रखें, हम शिकायत ना करें, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, इसने ऐसे किया इसलिए मैं अशांत हूं, नहीं। वो जो कुछ करे और भी ज्यादा को 100 गुना कर, और जिसने करना है जैसे मर्जी कर। अब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के अंदर जो बॉल करता है उसको कोई रोक सकता है कि तू ऐसा बॉल क्यों करा जो मुझे आउट कर दिया? नहीं, जैसा मर्जी कर। और अच्छा खिलाड़ी क्या करता है? जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ऐसे करता है और वो बॉल उड़ करके सिक्सर बन जाती है। अच्छा, जरा ऐसे करता है तो चौका बन जाए, उसको भागना भी नहीं पड़ता रन लेने के लिए, ऐसी कमाई है। और जो बेचारा अनाड़ी होता है पहले ही डरता है, मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा। बड़ी मुश्किल से कभी लगा भी दिया तो इतना भागता जोर से सांस फूल जाती कि मैं आउट ना हो जाऊं। फर्क हो गया ना। तो ये रास्ता मेहनत का नहीं है, ये रास्ता बाबा कहते हैं विधि का है, कि अगर हमारी विधि ठीक है तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी सिद्धि ना हो। इसलिए ब्राह्मणों को बाबा ने ऐसी शक्ति दी है कि जो चीजें अवॉइड करनी है, अब दीवार को तोड़ना शुरू कर दो, दरवाजा बंद है, आपको दीवार से निकल जाओ तो थक जाओगे। इसलिए अगर हम थकते हैं तो भी यही कारण है कि हम सोचते हैं दूसरा ठीक हो जाए। आप देख लो, इसमें ये नुक्स है, ये क्रोध क्यों करता है, ये मेरे पर रोब क्यों डालता है, मेरा इंचार्ज बन गया तो इसका ये मतलब है। इसलिए हम राइट और रॉन्ग में फंस जाते हैं कि मैं राइट हूं, ये रॉन्ग है। तो कार अगर आप सड़क पर जा रहे हैं तो भी दूसरे ने आपको मार के आधा मरा कर दिया, आपको मैं राइट था, ये रॉन्ग था, आप तो मर गए। इसलिए बचाव करते हैं। तो हमें देखना है कि अच्छे संबंधों में, बाबा कहते हैं संबंध अच्छे होंगे दूसरा आपको सहयोग देगा, तो ये बात जरूरी है। अब इसमें और क्या करना पड़े, तो आप देखेंगे कि हम जब संबंधों में आते हैं दूसरे के साथ, तो प्राय तौर पे हम क्या करते हैं कि दूसरे व्यक्ति की गलती निकालते हैं। आप देखिए, जब वो मिलेगा ना, हमको उसके नुक्स पता रहते हैं, हम सोचते हैं इसको ठीक करना है, कम से कम इसको पता तो लगे मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो जब वो हमको मिलेगा हम उसकी गलती बताएंगे, देखो तुम्हारे में झूठ बोलने की आदत है, देखो तुम आराम ज्यादा करते हो, देखो। तो उसका नतीजा क्या होता है कि जब वो हमसे मिलता है वो सोचता है कहां फंस गए, भागो इससे, या इतना ढीठ हो जाएगा, आप 10 बार कहते रहो चोरी करता करता रहेगा, सोचता मैं और करूंगा। अच्छा, इसलिए हमें क्या करना है कि आप देखो मंदिरों में क्या होता है, मंदिरों में हम मूर्ति के आगे जाते हैं और मूर्ति का कीर्तन करते हैं, उसकी महिमा करते हैं और खुद खुश हो जाते हैं। जितने लोग भगत कीर्तन करते हैं आप देखो कितने खुश होते हैं, नाचते हैं, मूर्ति तो खड़ी है मुस्कुरा रही है, क्यों? महिमा करते हैं। दुनिया में भी आप देख लो,
हम खुद भी अपनी कभी निंदा पसंद नहीं करते। कोई हमारी गलती बताएगा ना, ऐसे लगेगा किसी ने चाकू लगा दिया, और कोई हमारी तारीफ करेगा, हम कहेंगे आओ बैठो दोबारा कहो, क्या कहा था मैंने सुना नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, खुद दोबारा सुनना चाहते हैं। तो इसलिए संबंधों को ठीक करने का यह भी फार्मूला है। बाबा भी कहता है किसी के अवगुण ना देखो। अगर हम इस घड़ी से ये सोच लें, बाबा ने यह भी कह रखा है हर एक में किसी एक गुण तो हर एक में है, और एक नहीं बहुत सारे गुण हैं। तो जब आए हम उसके गुणों की महिमा करें। शास्त्रों में भी कहानी आती है कि अर्जुन तीर मारता था, दूसरे महारथी का रथ 2 गज गिरता था, और वो तीर मारता तो अर्जुन का रथ 1 फरलांग हिलता था। लेकिन धीरे धीरे भगवान ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। अरे कमाल है अर्जुन, तूने उसका रथ 2 गज हिला दिया, और उसकी डाउन करना शुरू। बस इतना ही बड़ा पहलवान है, 1 किलो ही सिर्फ हराया। तो धीरे धीरे वो हताश होता गया और ये स्ट्रांग होता गया। तो अगर हम ये चाहते हैं तो अपने अंदर ये धारण कर लें कि दूसरे की महिमा करनी है, उसको उत्साहित करना है, तो उसका हम अंगोत्साह बढ़ाएंगे, वो आपका बढ़ाएगा। अगर आप उसकी निंदा करेंगे, आपकी 3 गलतियां सुना देगा वो। हर एक के पास रिकॉर्ड रहता है। तो हमें अपने कंप्यूटर में दूसरे की गलतियों का रिकॉर्ड रखना है, ये हमारा काम है क्या? इसलिए बाबा कहता है एक तो ये हम कभी ना करें, दूसरे की गलतियों का रिकॉर्ड रखें। दूसरी बात क्या होती है, जब हम किसी को देखते हैं तो हमें उसका पास्ट याद आ जाता है और अपना भी पास्ट आ जाता है कि 6 महीने पहले इसने मेरी बुराई की थी, वो भूलता ही नहीं। अब देखो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाना सीखो। कोई यात्री हो आगे जा रहा और वो पीछे आ जाए, यात्रा कर रहा है वो है। तो इसी प्रकार से कोई ट्रेन भी आगे जा रही हो, हम कहे जल्दी चल, और विघ्न हमारे खत्म हो, लाल बत्तियां खत्म हो, और हम खुद ही पीछे आ जाए कि एक स्टेशन पीछे ले जाओ जी गाड़ी को। तो आगे जाने वाला अगर रुक भी जाए तो भी उसकी स्पीड घट जाती है, सोच में पड़ जाए, और हम पीछे जाएं। इसलिए हमें कभी भी फुल स्टॉप, मान लो एक गलती हो गई, उससे तो क्या मेरे से ही हो गई, गलती तो होती रहती है। अब मैं अपनी एक तो गलती कर ली, फिर उस गलती का पश्चाताप करना शुरू कर दूं तो फिर क्या होगा, तो मेरी और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है कि ड्रामा के ऊपर खड़े रहो। दूसरे से गलती हो गई या मेरे से हो गई, जब किसी से मिलो तो नई दृष्टि से मिलो। तभी बाबा कहता है कभी किसी को ये ना कहो इसने तो सुधरना ही नहीं। अगर बाबा भी हमें कहना शुरू कर दे इसने तो सुधरना नहीं, तो हमारा क्या हाल होगा। ऐसा कहना ब्राह्मण का दूसरे को आशीर्वाद देना नहीं है। इसलिए हमें तो दूसरे को ब्लेसिंग देना, ब्लेसिंग लेना है। आप किसी की निंदा करोगे या किसी का अवगुण बताओगे, आपको ब्लेसिंग देगा या क्या करेगा, तो कुछ और सुना जाएगा। इसलिए ब्लेसिंग से शक्ति मिलती है। तो इसलिए बाबा कहता है कि कई कहते हैं हम शुभ भावना, शुभ कामना कैसे रखें। हम उसके ऊपर थोड़ी एहसान कर रहे हैं, हम तो अपने ऊपर कर रहे हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट, अगर हम किसी को कहते हैं जा भूल जा पुरानी बात, तो हम अपने को कह रहे हैं, क्योंकि हम उसकी बात याद रखेंगे, बार बार याद आएगी, मुंह से निकल जाएगी, दिल में रहेगी, तो वो हमारा सहयोगी या उसके संबंध कभी ठीक नहीं हो सकते। आगे चलो, फिर हम क्या करते हैं, हम दूसरे को थोड़ा सा डराते हैं, है ना। हमारे पास ताकत तो है ना, हम कहते देख अब तेरी मेरी नहीं बन सकती, ठीक है कि नहीं, या तू चले जा या मैं जाता हूं। लौकिक में भी ऐसे होता है, परिवार में इतना लड़ते हैं, कहते हैं अब तो हमें तलाक दे देना चाहिए, तू अपने घर रह या बोलना नहीं, बिल्कुल बस चुप, मेरी तेरी बनती नहीं, चुप रहे, ठीक रहे। अच्छा, चाहते हैं हम संबंध को ताकतवर बनाना, और जो काम कर रहे हैं वो संबंध को कमजोर करने का है। आप सोचो कि चाहता तो मैं तेज चलूं और जा रहा हूं मैं पीछे की तरफ। इसलिए हम ये जो करते हैं, कहते हैं देखो जी, बड़ों को भी जाके कह देते हैं अगर आप शांति चाहते हो उसको वहां से हटा दो।
और अगर वो नहीं हटाते तो कम से कम उसके साथ ऐसा व्यवहार शुरू कर देते हैं कि इस जन्म तो क्या वो क्या 7 जन्म भी मैंने तेरे साथ संबंध ठीक नहीं रखते। तो हम संबंध को ताकतवर बना रहे हैं या कमजोर बना रहे हैं। इसलिए ये जो जोड़ने का काम करने वाला है कि तेरा और मेरा मिलके हमारा हो जाए, वो मेरे को भी तोड़ दे और तेरे को भी तोड़ दे, उसने तो नक्शे के टुकड़े कर दिए। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी ऐसी बात ना करें। या फिर हम शर्त लगाते हैं, देख अगर मेरे साथ ठीक रहना है ना, ये किया कर, ये किया कर, ये किया कर। अच्छा, ये भी संबंध ठीक करने का तरीका नहीं है। अगर मेरे साथ ठीक रहना है तो 15 मिनट मेरी टांगे दबाया कर। अच्छा, मान लो तो आप दूसरे के लिए शर्त रख रहे हैं, वो आपकी प्यार से टांगे तो क्या गर्दन भी दबा देगा, लेकिन प्यार से कहोगे तो ठीक है ना। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये आसान है। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है? मैं गीत सुन रहा था, गीत में क्या आ रहा था कि हमारी कथनी और हमारी करनी, हमारा सोचना, हमारा बोलना और हमारा कर्म, हमारा लक्ष्य और हमारे लक्षण एक होने चाहिए। हर एक चाहता है, वरना आप सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते सोचते थक जाओ। जब करने पे आओ तो थोड़ा सा करो, मैं थका हुआ हूं। ये थकावट क्यों होती है? ये इसीलिए होती है कि बाबा कहते हैं बच्चे पास्ट का सोचने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, बिल्कुल फायदा नहीं, वो तो हो गया। अब भविष्य का सोचना भी शेख चिली की तरह है, मैं कर लूंगा, अगले हफ्ते तक कर लूंगा, ये कर लूंगा। तो क्या करना है हम, लाइफ का मतलब क्या है? अब देवताओं को देखो, देवताओं की दुनिया में वेस्टेज नहीं होती बिल्कुल, और जितनी उनकी लाइफ वैसे भी लंबी है, लेकिन वो उस लाइफ को जीते हैं। कभी देवताओं ने पास्ट का सोचा, उनको पता ही नहीं पास्ट क्या होता है। फ्यूचर का सोचा, उनको पता ही नहीं। हमें तो बाबा ने इस जन्म के पास्ट का तो क्या, हमें तो बाबा ने सारे कल्प के पास्ट का ज्ञान दे दिया और सारे कल्प के फ्यूचर का ज्ञान दे दिया। इतने पावरफुल ब्राह्मण, लेकिन सोचते क्या है? इस जन्म का पास सोचेंगे, या जहां रहते हैं उसके साथ 3 साल के साथ जो रहता है उसका पास सोचेंगे, फ्यूचर भी लिमिटेड सोचेंगे। तो बाबा कहता है लाइफ का मतलब है कि इस वक्त जो मुझे करना है वो मैं करूं, नाउ, आज भी नहीं, अब। हम गाते भी हैं, जो कल करना सो आज करो, जरा नजदीक आओ, और जो आज करना वो अब करो। तो सिंपल फार्मूला क्या है? हमारी कथनी और हमारी करनी, जो हम चाहते हैं और जो हम करते हैं, उसमें फर्क क्यों है? वो इसीलिए है कि जब हम कुछ करने बैठते हैं ना, तो सारा ध्यान उस पर नहीं जाता। करने ये बैठते हैं, थोड़ा सा ध्यान पास्ट पे चले जाएगा, थोड़ा सा फ्यूचर पे चले जाएगा, थोड़ा जिसके साथ बातचीत हो रही उसके ऊपर चले जाएगा, फिर कई लंबा चौड़ा चले जाएगा, तो वो बिंदु पर तो जाता ही नहीं। इसलिए जब बाबा कहता बिंदु बनो, तो आसान तरीका क्या है कि सुबह से शाम तक लंबा चौड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। सुबह से शाम तक जिस वक्त जो करना है उस वक्त हम करें। देवताओं में क्या है? एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट मैनर। ये देवताओं की दुनिया है जो सदा सुख दे सकती है। अगर हम किसी चीज को ठीक टाइम पर, ठीक तरीके से और ठीक स्थान पर करेंगे तो आप सुखी हैं। अगर आपने टाइम बदल दिया है, रात को 12 बजे जाके किसी को कहा मुझे तुमसे काम है, अच्छा, या हमने स्थान बदल दिया, काम अच्छी तरह करने का सड़क पर कहा मुझे बता दे डॉक्टर जी, मेरे को दवाई दे दो। इसी प्रकार से कहने का तरीका मैनर वाला नहीं है, जिसको हम कहते हैं मर्यादा वाला नहीं है, तो गड़बड़ होती है। तो इसको करने का अभ्यास करने के लिए बाबा ने कहा वो अपने मन को समेटो, है ना, उसको जहां चाहो ले जाओ, वापस ले आओ, है ना। देवता जो होता है या फरिश्ता, वो जहां चाहे जा सकता है, जहां चाहे आ सकता है। जो भूत होता है वो घुस जाता है, फिर उसको निकालना मुश्किल होता है, उसकी पिटाई करते हैं, उसको मिर्चे सुंघाते हैं। तो हमारे अंदर ये जो भूत हैं ये निकलते ही नहीं। घर हमारा, वो किराएदार 5 ऐसे घुस गए, ना किराया देते और तंग भी करते हैं। यही तो हिसाब है ना हमारा। अच्छा, अब आप सोचो कि अगर हम
बाबा ने बता रखा है। मान लो आपने भोजन करना है, ठीक है, आपके आगे बहुत अच्छा भोजन है, भोग लगा है, हलवा भी पड़ा है, सब पड़ा है, करने लगे आप भोजन। तो क्या हमारा ध्यान, वैसे तो बाबा ने बताया हुआ विधि बिल्कुल भोजन पर रहता है कि भाई मुझे बाबा को याद करना है, धीरे धीरे आत्मा समझ के इस शरीर को पेट्रोल देना है, और भोजन के वक्त इधर का नहीं सोचना, इधर का नहीं सोचना, बात नहीं करनी। और अगर हम क्या करें, कर रहे हैं भोजन और ध्यान हमारा किसी और तरफ है, रेलवे बुकिंग नहीं हुई, फिर मेरा क्या होगा, मेरी पार्टी का क्या होगा, मुझे जगह नहीं ठीक मिली, तो भोजन आप करते जाओ। तो क्या हुआ कि आपका विचार, आपको पता भी नहीं लगेगा ज्यादा खा लिया, क्या खाया ये भी पता नहीं लगेगा, उसका स्वाद भी नहीं आएगा। इसलिए स्नान कर रहे हैं स्नान, फिर कहते अरे बाहर मेरी बटुआ रह गया, कोई चोरी ना करके ले जाए, पता नहीं क्या हो जाए, बैठे यहां है, क्या मेरा जूता तो नहीं चोरी हो रहा। अब ये क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो कंसंट्रेशन जो होती है, एक सर्जन जो है वो किसी का पेट खोल दे और कह के थोड़ी देर ठहरो, मैं बाहर जाके आके 15 मिनट बाद ऑपरेशन करता हूं, तो क्या होगा। तो हम जो हैं अपना टाइम हमारा वेस्ट क्यों होता है, और मन कहना क्यों नहीं मानता। बाबा ने कहा हुआ मन को कहना मनाने के लिए मन के अंदर अपनी शक्ति यूज करो, मन तो मेरा है और उसको पावर से चलाओ। लेकिन हमने पावर अपनी ढीली कर रखी है। किसी कार को जाना हो सीधा और वो कहे इधर उधर घूम घाम के, कभी इधर चली गई फिर वापस आ गई, कैसे जाएगी। तो फोकस के लिए, स्पीड के लिए हम विघन भी इसीलिए हटाना चाहते हैं, नहीं तो आने दो विघन, कि संगम का समय है, संगम की एक एक घड़ी इंपॉर्टेंट है। जितना संगम कम होता जाता है हमारी घड़ियां भी घटती जाती हैं, सफर हमारा लंबा है। अभी भी हम विघन रहे और विघन विनाशक नहीं बने अपने और दूसरे के, तो कहां पहुंचेंगे। इसलिए एक सिंपल अभ्यास ये है कि आप दिन में जो करते हो, बाबा ने 3-4 बार ही आपके कहा है, मुरली का महत्व बताया, अमृत वेला करते हो, आपने पौना घंटा अमृत वेला किया, उसमें कितना आपका सिद्ध हुआ, कितना वेस्ट गया देख लो। अमृत वेले में योग लगा, मन को कहा पौना घंटा लगा, उसने लगाया या इधर उधर घूम गए। मुरली सुनी, अब मुरली हमारी अमृत खुराक है, तो मुरली सुनने बैठे तो इधर से सुन रहे हैं, उधर जा रहे हैं, थोड़ी नींद आ रही है, थोड़ा ये हो रहा है, कान में पड़ रहा है, उधर से निकल रहा है। तो बंदरों की कहानी है, इधर से पड़ा, उसके भी 2 कान है, अंदर क्या गया, वो क्यों नहीं गया। पता है कि ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चले, कहीं जाना है तो पहले ढीले ढाले रहे, फिर क्या लेट हो गया, मैं जल्दी करो जल्दी करो। तो ये जो है, देवता तो ना जल्दी करते हैं ना घबराते हैं। हमने अपने आप को, जो साधारण काम भी, ड्रेस ही पहननी है, किसी से बात करनी है, आप अगर इसमें फोकस रहोगे, और लंबा चौड़ा कुछ नहीं, खाने कहा जाता है वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। खाने के वक्त खाओ, सोने के वक्त सो। नहीं तो हम क्या करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम या तो कहेंगे चलता ही रहे, ये कहेंगे मैंने नहीं देखना, मैं योगी आत्मा, मैं कल्चरल प्रोग्राम क्यों देखूं, क्यों नहीं देखो। इसलिए कंट्रोल ये है कि जिस समय जो काम करना है उसको करें, फोकस से करें, इधर उधर ना घुमाएं। तो इतना ही हम करना शुरू कर देंगे तो आप देखोगे आपका समय बचेगा, आपका काम बढ़िया होगा, जो काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी और आपको अपने ऊपर शक्ति आएगी। ओम शांति।